नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं अब्दुल हफीज गांधी हूं। 2024 का लोकसभा इलेक्शन चल रहा है और इसमें सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के भाषण चल रहे हैं, उनकी टिप्पणियां चल रही हैं। आज मैं आपके सामने बीजेपी की नेता मधु मिश्रा, जिन्होंने अलीगढ़ में एक भाषण दिया था, उसको दिखाने की कोशिश करूंगा और उन्होंने अपने भाषण में क्या कहा उसको भी मैं दिखाऊंगा। 2024 का इलेक्शन दो शक्तियों के बीच में हो रहा है। एक शक्ति वो है जो संविधान को मानती है और दूसरी शक्ति वो है जो संविधान को नहीं मानती है। एक शक्ति वो है जो आरक्षण को मानती है और दूसरी शक्ति वो है जो आरक्षण को नहीं मानती है। एक शक्ति वो है जो चुनावों में पूरी आस्था रखती है और एक शक्ति वो है जो चुनावों में आस्था नहीं रखती है। तो ये जो इलेक्शन 2024 का चल रहा है, ये इलेक्शन देश को बचाने का इलेक्शन है, संविधान को बचाने का इलेक्शन है, आरक्षण बचाने का इलेक्शन है और भविष्य में इलेक्शन होते रहें उन चुनावों को बचाने का भी ये इलेक्शन है। तो ये देखिए, बीजेपी की जो नेता है मधु मिश्रा, इन्होंने अलीगढ़ में भाषण दिया था जिसमें ये दबे, कुचले, शोषित, ओबीसी, दलित, SC ST इनके खिलाफ किस तरह से जहर उगलने का काम कर रही हैं और ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि संविधान का आना गलत है, संविधान की वजह से बराबरी आ गई और ये जो बराबरी है इनको बुरी लग रही है। मैं समझता हूं कि हर एक व्यक्ति बराबर है, कोई व्यक्ति छोटा नहीं है, कोई व्यक्ति बड़ा नहीं है। संविधान ने सबको बराबरी का हक दिया है। अगर आप गैर बराबरी की सोच रखते हैं तो यह आपकी गलती है। संविधान को आपको मानना होगा और जो शक्तियां संविधान को खत्म करना चाहती हैं, हम संविधान को खत्म नहीं होने देंगे। मैं बताना चाहता हूं उन समाज के तबकों को जिनकी संविधान के अंदर आस्था है कि वो ये समझ लें कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की संविधान को लेकर क्या सोच है। वो ये सोचते हैं कि संविधान ने जो बराबरी का अधिकार दिया है, ये बराबरी का अधिकार गलत है। और इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी की नेता मधु मिश्रा जी का आपको एक भाषण सुना रहा हूं जिसमें वो दलित, ओबीसी, पिछड़े, शोषित समाज को कहीं ना कहीं बेइज्जत करने का काम कर रही हैं। सुनिए उनका भाषण। परशुराम सेवा संस्थान मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम में मधु मिश्रा ने वर्ग विशेष के खिलाफ तीखी टिप्पणी की। मधु ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों से कहा कि आज तुम्हारे सिर पर बैठकर संविधान के सहारे जो राज कर रहे हैं, याद करो वो कभी तुम्हारे जूते साफ किया करते थे, आज तुम्हारे हुजूर हो गए हैं। क्यों? हम बट गए। बीजेपी की महिला नेता हैं ये और इन्होंने विवादित बयान दिया। साथियों, आप सब यहाँ बैठे हैं, यहाँ कुछ विप्र बंधुओं के अलावा भी लोग बैठे हैं, मैं उनसे क्षमा चाहती हूँ। आज तुम्हारे सर पर बैठकर संविधान के सहारे जो राज कर रहे हैं, याद करो वो कभी तुम्हारे जूते साफ किया करते थे, आज तुम्हारे हुजूर हो गए। क्यों? हम बट गए, हम विभाजित हो गए। मेरे छोटे भाई सतीश गौतम को शायद आज से 40 वर्ष बाद का भारत दिख रहा है कि तुम्हारे बच्चे कहीं फिर गुलाम न हो जाएं, कहीं फिर हुजूर न कहने लगे उन्हें जिन्हें तुम अपने बराबर में बैठाना पसंद नहीं करते। उठो, जागो और जब तक अपने अधिकार ले न लो तब तक सतीश गौतम की तर्ज पर युद्ध करते रहो, युद्ध करते रहो। तो सुना आपने बीजेपी की महिला नेता मधु मिश्रा ने क्या कहा। तो अभी आपने मधु मिश्रा जी का भाषण सुना। अब फैसला आपको करना है कि 2024 में किन शक्तियों को लाना है। आरक्षण विरोधी शक्तियों को लाना है या आरक्षण समर्थक शक्तियों को लाना है। संविधान विरोधी शक्तियों को लाना है या संविधान समर्थक शक्तियों को लाना है। यह फैसला आपके हाथ में है। ओबीसी समाज और दलित समाज को सोचना होगा कि भारतीय जनता पार्टी आपके हितों के लिए काम नहीं करती है, बल्कि आपके अधिकारों और आपके हितों के खिलाफ काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। 2024 में बहुत सोच समझकर वोट दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।